हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं डॉक्टर हेमंत और आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोरोना के बारे में। कोरोना अभी जो पैंडमिक चल रहा है तो उस बारे में बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। मेरे भी पेशेंट्स आते हैं, वो भी मुझसे बहुत सारे सवाल पूछते हैं। मैंने सोचा एक वीडियो बना लूँ इसके ऊपर। तो आज हम बात करेंगे कि कोरोना की सिम्टम्स क्या क्या है। कोरोना अगर आपको लगता है कि मुझे हो गया तो वो टेस्ट कब करवानी है, टेस्ट करने के बाद अगर आप पॉजिटिव आते हो तो आपको कितना दिन क्वारंटाइन होना है, और वो क्वारंटाइन के बीच में आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, इस बारे में बात करेंगे। सिटी स्कैन कब करवाना है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, तो उस बारे में भी हम बात करेंगे। और कुछ मैं टिप्स दूंगा जब आप घर पे होते हो कोरोना के टाइम पे, तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, उस बारे में बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे तो कोरोना के सिम्टम्स आप सभी को पता है, फिर भी मैं कुछ सिम्टम्स मैं आपको हाईलाइट कर दूंगा। जैसे कि बुखार हो गया, वो हाई ग्रेड फीवर होना, यानी उसके बाद होता है सर दर्द और बदन दर्द, उसके बाद सर्दी और खांसी, आपको सांस लेने में दिक्कत होना, ये सारी चीज़ें होती हैं। अभी कुछ कोरोना पेशेंट्स में आपको लूज़ मोशंस के भी सिम्टम्स दिखाई देते हैं, यानी आपका पेट खराब हो जाता है। और आखिरी सिम्टम्स अभी अभी कुछ पेशेंट्स में दिखने लगा है, वो है कि आपकी टेस्ट और स्मेल करने की जो ताकत है वो थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। ये सारे बहुत सारे सिम्टम्स है कोरोना के। और अब कोरोना की टेस्ट आपको कब करनी चाहिए, तो जब भी आपको ये सारे सिम्टम्स नज़र आए तो तुरंत आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, कंसल्ट कीजिए और उनसे ही आप पूछे बिना टेस्ट मत कराइए, उनसे पूछ के ही आप टेस्ट कोरोना का करवा लीजिए जल्द से जल्द। कोरोना आपको कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ है, ये जानने के लिए आपको एक कंफर्मेटरी टेस्ट करनी पड़ेगी। उसका नाम है RT-PCR। RT-PCR करने के बाद ही आपको पता चलता है कि आपको कोरोना हुआ है या नहीं। वो रिपोर्ट आपको 24 से 48 घंटों में मिल जाता है। उसके बाद आपको एक्सरे चेस्ट या फिर और भी कोई ब्लड टेस्ट आपको करवाने पड़ते हैं। आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके ही वो ब्लड टेस्ट और एक्सरे सब करवा लीजिए। एक बार ये ब्लड टेस्ट और सब रिपोर्ट्स आने के बाद आपका डॉक्टर ही डिसाइड करेगा कि आपको एडमिट होने की ज़रूरत है या नहीं, या फिर आप होम क्वारंटाइन हो सकते हो या नहीं। बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल आता है कि हम जब 17 दिन क्वारंटाइन होते हैं तो वो दिन कहाँ से काउंट किया जाए, जब हम बीमार पड़े वहाँ से करना चाहिए या कहाँ से करना चाहिए। तो एक उसका आसान काउंटिंग होता है। जब आप रिपोर्ट कराते हो, आपका रिपोर्ट जब पॉजिटिव आ जाता है तो वो पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद ही उसके आगे ही आपको दिन गिनने हैं 17 दिन। 17 दिन में से अगर आप होम क्वारंटाइन होते हो तो उसमें से 10 दिन जो होते हैं वो आपको आइसोलेशन में रहना है। आइसोलेशन में मतलब आपको अलग एक रूम में रहना है, जहाँ पे आपको वॉशरूम यानी आपका जो संडास और बाथरूम दोनों अटैच होना चाहिए। वो और कोई यूज़ उसको नहीं करना चाहिए, आपको अकेला रहना है वहाँ पे 10 दिन के लिए कम से कम। आपका जो भी खाना आता है या जो भी चीज़ आती है वो भी आपको अलग से थाली में परोसा जाना चाहिए। आप किसी भी व्यक्ति के कांटेक्ट में अगले 10 दिन तक नहीं आना चाहिए। और 10 दिन होने के बाद आगे के जो 7 दिन होते हैं वो आप अपने फैमिली के साथ आइसोलेट हो सकते हो। आप अपना वक्त फैमिली के साथ बिता सकते हो आगे के 7 दिनों में। और जैसे ही ये 17 दिन ख़त्म हो जाते हैं, आपको कोई भी सिम्टम्स नज़र नहीं आते हैं, तो वो टाइम पे आप अपना क्वारंटाइन पीरियड ख़त्म करके आप बाहर जा सकते हो, अपने काम पूरे कर सकते हो। क्या हर पेशेंट को जिन को कोरोना हुआ है उनको हॉस्पिटल में एडमिट होना ज़रूरी है? तो इसका जवाब ना है, क्योंकि आपका ICU में या फिर हॉस्पिटल में एडमिट होना ये टोटली डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन क्या है। उसके 2-4 चीज़ें हैं जो आपको बताती है कि आपको एडमिट होना ज़रूरी है या नहीं है, भले ही आपको कोरोना हो। जिन पेशेंट को कोरोना है और उनका ऑक्सीजन लेवल, आप अपना पल्स ऑक्सीमीटर से चेक करके देख सकते हो कि अपना ऑक्सीजन लेवल कितना है। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 95% के नीचे जा रहा है, आपको डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर है, या फिर आपको किडनी की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, ये चीज़ें मायने रखती है। तो मेन चीज़ है ऑक्सीजन है। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 95% से कम हो रहा है तो आपको भर्ती होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी एक चीज़ है कि आपको सांस लेने में दिक्कत होना, तो ये चीज़ भी मायने रखती है कि आपको ज़रूरी एडमिट होना ज़रूरी है या नहीं है। या फिर आपको बुखार किस हद तक आ रहा है। अगर बुखार आपका कंटिन्यू 102, 103 इतना हाई ग्रेड रह रहा है तो तभी भी शायद आपको एडमिट होने की ज़रूरत पड़ सकती है। जब आपके 17 दिन पूरे हो जाते हैं क्वारंटाइन के, बहुत लोग ये पूछते हैं कि हमको रिपीट टेस्ट करने की ज़रूरत है क्या। तो अगर आप
आप नॉर्मल हो चुके हो, आपको कोई भी सिम्टम्स नहीं है, तो आपको रिपीट टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सो आप जैसे ही क्वारंटाइन पीरियड से बाहर आ जाते हो, आप सारी चीज़ें भूल जाइए, अपने हेल्थ पे, सेहत पे ध्यान दीजिए। जब आप घर पे क्वारंटाइन होते हो तब आपको कुछ चीज़ें मैं बताऊँगा जो हमेशा याद रखनी है। पहली चीज़ है वो है रेस्ट। आप जितना आराम करोगे उतने जल्दी आप ठीक होगे, जितना रेस्ट होगा उतना आप जल्दी रिकवर हो जाओगे। सो आप घर पे रहते हो तो ये मत सोचो कि मैं कुछ वर्कआउट कर लूँ या कुछ कर लूँ। आप जितना खुद को तकलीफ़ दोगे उतना टाइम लेगा आपको इस चीज़ से बाहर निकलने में। सो आप जब भी घर पे होते हो, क्वारंटाइन होते हो, तो रेस्ट बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ होती है कि न्यूट्रिशन यानी आपका खाना। आपको खाने में बहुत सारी चीज़ें आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी, जैसे सब्ज़ी हो गई, फल फ्रूट हो गए, तो ये सारी चीज़ें आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। आपको अपने खाने में इन चीज़ों को लाना पड़ेगा। आप जितना भी खाना खाओगे वो हेल्दी फूड खाइए, नहीं तो आपने मंगा के पिज़्ज़ा खा लिया, मैगी खा ली। सो ये सारी चीज़ें आप जब होम क्वारंटाइन होते हो तब मत कीजिए। न्यूट्रिशनल फूड यानी जितना आप अच्छा खाना खाओगे उतना जल्दी आप ठीक हो जाओगे। तीसरी बात होती है हाइड्रेशन मतलब आपको बहुत सारा पानी पीना है, क्योंकि कोरोना के बहुत सारे पेशेंट्स में देखा गया है कि उनका जो शरीर का पानी का स्तर है वो नीचे गिरते जाता है। तो इसके लिए आप जितना पानी पियोगे उतना बहुत अच्छा होता है। एक बहुत बड़ी बात बताऊंगा मैं आपको कि आपको अपना ऑक्सीजन लेवल कैसे बढ़ाना है। तो एक सिंपल सी चीज़ है, आप जब भी लेटते हो तो आपको अपने पेट के बल लेटना है। जितना आप पेट के बल लेटोगे उतना ऑक्सीजन आपको अच्छी तरह अपने जो फेफड़ों में आपको ऑक्सीजन अच्छी तरह मिलेगा। बहाव जो है खून का वो भी अच्छी तरह अपनी फेफड़ों की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि कोरोना सबसे ज़्यादा अफेक्ट जो करता है वो अपने फेफड़ों को करता है, यानी अपने लंग्स को करता है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है। चौथी चीज़ मैं बताऊंगा कि आप जब कोरोना होता है, आप घर पे पॉजिटिव हो, क्वारंटाइन हो, तो प्लीज़ अल्कोहल और स्मोकिंग, ये दोनों चीज़ें आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि स्मोकिंग और अल्कोहल आपके कोरोना सिम्टम्स को और बढ़ाएगा, वो आपको ठीक होने नहीं देगा। और एक ज़रूरी बात मैं बताऊंगा आपको कि आप जब कोरोना आपको पॉजिटिव है तब आप बहुत सारे विटामिन्स लीजिए, जिसमें सबसे ज़रूरी विटामिन है विटामिन सी और विटामिन डी। सो विटामिन सी आप मेडिकल से भी गोली लेके ले सकते हो डायरेक्टली, या फिर अपने खाने में भी उसका आप उपयोग कर सकते हो। खाने में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो नींबू आता है, संतरे आते हैं, आंवला आता है, इन चीज़ों में बहुत सारा विटामिन सी है। तो आप अपने खाने में इसका उपयोग कीजिए और अपना शरीर का जो विटामिन है वो बढ़ाइए, क्योंकि ये सारे विटामिन जो है वो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा, आपको कोरोना से लड़ने के लिए ताकत देगा। विटामिन डी भी बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी आपको दूध में से मिलता है, अंडों में से मिलता है। सो आप विटामिन डी अच्छी तरह आप ले सकते हो, अपने खाने में इसका उपयोग कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट मेडिकल से आप विटामिन की कोई भी टैबलेट आप ले सकते हो, पर अपने डॉक्टर को पूछ के ही ये सारी चीज़ें आपको करनी है। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊँगा आपको जो ज़रूरी है वो है कि आपको ये इस क्वारंटाइन पीरियड में या कोरोना आपको हुआ है उस पीरियड में आपको बहुत ही पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। अच्छा सोचिए, बुरा मत सोचिए कि मुझे ये हो जाएगा, मुझे वो हो जाएगा। आप घबराइए मत। देखिए कोई भी बीमारी आपको पूरी तरह तब तक नहीं ख़त्म कर देती जब तक आप अपनी सोच में ये नहीं सोच लेते कि भाई मैं अभी ख़त्म होने वाला हूँ। तो जितना भी आप सोचोगे पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहो। आप अच्छी अच्छी मूवीज़ देखो, अच्छे अच्छे किताबें पढ़ो। पॉजिटिव रहोगे उतना जल्दी ठीक हो जाओगे। और न्यूज़ चैनल से दूर रहो, क्योंकि वो कभी भी अच्छी बातें नहीं बताते। हाँ, नॉलेज रखिए, पेपर पढ़िए, उसमें पता चल जाता है। बट मैं कहूँगा कि आप जो न्यूज़ चैनल देखते हो उसे प्लीज़ बंद कर दो, क्योंकि वो पॉजिटिविटी नहीं देते हैं। अब बारी आती है सिटी स्कैन की। तो हमको सिटी स्कैन कब करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में भी हम बात करेंगे। सो सिटी स्कैन क्यों किया जाता है? सिटी स्कैन इसलिए किया जाता है कि आपके अंदर कोरोना के वजह से निमोनिया आपके फेफड़ों में किस हद तक फैला हुआ है, ये जानने के लिए हम सिटी स्कैन कराते हैं। उसके कुछ रेटिंग्स दिए जाते हैं एज़ पर द सीवियरिटी, मतलब उसमें कितना कोरोना फैला हुआ है, कितना लंग को डैमेज हुआ है, आपके फेफड़े कितने ख़राब हुए हैं, ये जानने के लिए उसको एक रेटिंग दी जाती है। 1 से 25 तक की रेटिंग होती है। 1 से 8 तक को हम माइल्ड निमोनिया कहते हैं, 8 से लेके 15 तक को हम मॉडरेट निमोनिया, और 15 से लेके 25 तक हम उसे कहते हैं हाई ग्रेड यानी सीवियर निमोनिया कहा जाता है। सो इसके ऊपर रेटिंग आपकी डिपेंड होती है कि आपको एडमिट करना ज़रूरी है या नहीं है। अगर आपकी सीवियरिटी माइल्ड है, यानी आपका जो स्कोर है या फिर रेटिंग जो है आपकी 8 तक है, तो आपको भर्ती होने की ज़रूरत नहीं है हॉस्पिटल में। आप घर पे होम क्वारंटाइन हो सकते हो। अगर आपके जो रेटिंग है वो आपकी मॉडरेट लेवल तक है, यानी 16 तक है, सो आपको तभी भी
एडमिट होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी एक बार आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए इस बारे में कि एडमिट होना ज़रूरी है या नहीं है। और 16 से लेके 25 तक की जिनकी रेटिंग आती है उनको एडमिट होना ज़रूरी है, उनको शायद ऑक्सीजन या वेंटिलेटर की ज़रूरत भी पड़ सकती है। सो ऐसे पेशेंट्स को एडमिट करना ज़रूरी हो जाता है। सो सिटी स्कैन उन लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है जिनके सिम्टम्स माइल्ड है। माइल्ड सिम्टम्स यानी कि आपको हल्का फुल्का बुखार है, हल्की खांसी है, पर आप ठीक हो, या फिर जो असिम्टोमेटिक है पर उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आया। असिम्टोमेटिक मतलब क्या, कि जिनको फीवर नहीं, खांसी नहीं, कुछ भी नहीं है, ऐसे लोगों को असिम्टोमेटिक कहा जाता है। उनको भी सिटी स्कैन करने की ज़रूरत नहीं है। भले ही आप पॉजिटिव आए हो, ऐसे पेशेंट्स को अगर सिम्टम्स माइल्ड है, आपको हल्का बुखार है, हल्की खांसी है, पर आप अच्छे से रह रहे हो, खा पी रहे हो, तो आपको सिटी स्कैन करने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ आप पैनिक होकर सिटी स्कैन करने के लिए मत जाइए। आप अननेसेसरी, जिनको ज़रूरत है सिटी स्कैन की, उनका वक्त आप ज़ायर करते हो और इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। आपका सिटी स्कैन किया हुआ पूरा वेस्ट हो जाता है। सो किन लोगों को सिटी स्कैन करना चाहिए? उन लोगों को सिटी स्कैन करना ज़रूरी है जिनका ऑक्सीजन लेवल पल्स ऑक्सीमीटर में 95 के नीचे दिखाता है, जिनको कोमॉर्बिडिटी है, यानी जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट की बीमारी या किडनी की बीमारी। ऐसे लोगों को हम एडवाइस करते हैं सिटी स्कैन करने के लिए। और जिनको बहुत सारा फीवर आ रहा है, कंटिन्यू फीवर है, 102, 103, ऐसे लोगों को भी हम एडवाइस करते हैं। और उनको बहुत सारा खांसी है, खांसी करने वाले पेशेंट्स को भी कंटिन्यू खांसी है, कंटिन्यू कफ निकल रहा है, ऐसे लोगों को भी हम एडवाइस करते हैं सिटी स्कैन करने के लिए। सो सिटी स्कैन के लिए प्लीज़ आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए और उसके बाद ही आप सिटी स्कैन करवाइए। पैनिक होकर प्लीज़ सिटी स्कैन मत करवाइए। अब हम बात करेंगे इसके मेडिसिन के बारे में, यानी दवाई के बारे में। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, कोरोना के लिए कोई भी मेडिसिन अभी भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है उसको ठीक करने के लिए। सो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके आपको जो भी हो रहा है वो बताइए, उस हिसाब से आपका डॉक्टर आपको प्रॉपरली गाइड करेगा। आपको जो दवाई देना चाहते हैं वो ज़रूर दिया जाएगा। और एक ज़रूरी बात मैं कहूँगा कि आप कोई भी चीज़ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे पढ़ के आप कोई भी चीज़ करने के लिए मत जाइए। कोई भी घरेलू नुस्खा मत आजमाइए। कुछ भी आपको डाउट आता है, आप अपने फैमिली डॉक्टर से बात कीजिए इस बारे में और अपने डाउट्स क्लियर कीजिए। और एक बात मैं बात करूँगा वैक्सीन के बारे में। तो वैक्सीन मार्केट में आ गई है, शॉर्टेज है थोड़ा बहुत, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप रजिस्ट्रेशन करके रखिए। आपकी एज 45 के ऊपर है तो आप जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवा लीजिए, घबराइए मत। बहुत सारे पेशेंट के मन में अभी भी शंका है कि ये वैक्सीन से मुझे कुछ हो जाएगा, साइड इफ़ेक्ट्स आ जाएंगे। सो देखिए, जो भी साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं वो नॉर्मल होते हैं, 1-2 दिन रहते हैं, उसके बाद आप एकदम नॉर्मल फील करते हैं और आपको सेफ फील भी होगा क्योंकि आपको वैक्सीन लग जाती है। तो उसके जो दोनों डोज है वो आप पूरी तरह ले लीजिए और कोरोना से आपका बहुत सारा, आपका जो बोलता है ना सिक्योरिटी, आप सिक्योर हो जाओगे, कोरोना से आप दूर रहोगे 4 हाथ। सो बहुत ज़रूरी है वैक्सीनेशन करवाना। उसके बाद आता है जो आपका रेगुलर है, आप मास्क पहनिए, ग्लोव्स पहनिए, पब्लिक में जाना अवॉइड कीजिए। जितना हो सके घर के जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनका ख्याल रखिए, उनको जितना आप घर पे रोक के रखोगे उतना अच्छा है। सो ये सारी चीज़ें आपको कोरोना में ध्यान रखना है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये मेरा छोटा सा एक नॉलेजेबल वीडियो कोरोना के बारे में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।